हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी एंड एसएससी तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं महाजनपद को, जिसको मैप्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू समझेंगे आसानी से, जो कि हमें कभी समझ में नहीं आता था। आज हम उसको इजीली समझेंगे। तो गाइस को पूरा देखिए प्लीज़, और उसके बाद आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये पसंद आया कि नहीं आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महाजनपद की हम जब भी बात करते हैं तो महाजनपद का मतलब होता है बहुत बड़ा जनपदों का एक समूह। तो हमारे जो महाजनपद हैं वो हैं 16 जनपदों से मिलकर बना है महाजनपद। जो 16 जनपद होंगे वो राज्य होते हैं। ये 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। तो इसका जो शुरुआत कही जाती है वो 6वीं शताब्दी में कही जाती है। और जो इसके 3 महत्वपूर्ण राज्य थे, जिनको बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य कहा जाता है, वो थे आपके मगधा, कोशाला और वत्सा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य कहे जाते हैं आपके। अब बात करते हैं मैप्स के थ्रू इनको जानने की। तो सबसे पहले हम जानने की शुरू करते हैं काशी से। तो काशी हमारा पड़ता है यहाँ पे। आप बस मेरे टिप के कर्सर को देखिए, पेन के टिप के कर्सर को। तो ये काशी है। तो काशी जो हमारा है वो यूपी में है। फिर बात करते हैं कौशाला। तो कौशाला कहाँ पे है? यहाँ पे है। कौशाला कहाँ पे है? यूपी में है। फिर हम बात करते हैं अंगा। अंगा कहाँ पे है? यहाँ पे है। अंगा बिहार में है। चंपा इसकी राजधानी थी। तो इसकी चंपा जो राजधानी थी ये बिहार में है। तो आपको ये पता चल गया। फिर उसके बाद करते हैं मगधा। मगधा यहाँ पे है और मगधा यहाँ पे है। तो इसका भी ये क्या है? बिहार में है। तो आप एक चीज़ देखिए, ये जो हमारा पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, जो अभी लेटेस्ट पॉलिटिकल मैप है, इससे हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे 6th सेंचुरी के मैप थे। तो ये कितना मेल खाता है कि हमारे जो अभी बिहार है, जो भी उत्तर प्रदेश है, जितने भी हमारी जगह है, हम उसको डिनोट कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हम इसको ईजिली कैसे याद करेंगे, मैं आपको आगे बहुत आसानी से बताऊँगा। फिर बात करते हैं आपके वाजी की, वाजी या फिर वीजी की। तो वाजी और वीजी आपका था कहाँ पे? तो वाजी और वीजी था बिहार में। तो ये यहाँ पे है। इसकी राजधानी जो थी वो थी कुछ वैशाली। तो वैशाली इसकी राजधानी है। तो ये है और ये है आपके बिहार में। फिर बात करते हैं मल्ला। मल्ला कहाँ पे है? मल्ला ये रहा, इसका है कुशीनगर। और कुशीनगर मल्ला जो है ये भी कहाँ पे है? यूपी में। तो आपका जो देखिए ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। तो इस जगह पे था, इसीलिए इसको यूपी में कहलाया गया। फिर बात करते हैं चेडी या फिर चेटी की। चेटी कहाँ पे है? आपका यहाँ पे है। और चेडी की राजधानी थी सुक्तिमती। तो सुक्तिमती राजधानी थी। आप देखते हैं यहाँ कहाँ पे है? ये है हमारे यूपी में। फिर बात करते हैं वत्सा की। वत्सा यहाँ पे है और वत्सा की राजधानी थी कौशाम्बी। तो वत्सा की राजधानी थी कौशाम्बी। तो ये भी यहाँ पे हमारे यूपी में है। फिर बात करते हैं कुरु की। कुरु कहाँ पे है? तो कुरु है हमारे हरियाणा और दिल्ली में। तो हरियाणा और दिल्ली में ये कुरु है। तो कुरु देखते हैं हम कहाँ पे है? तो ये देखिए हरियाणा और दिल्ली में हमारा कुरु है। फिर उसके बाद करते हैं पंचाला की। तो पंचाला कहाँ पे है? तो पंचाला ये रहा, जिसकी राजधानी है अचित्रा। तो पंचाला की राजधानी है अचित्रा। तो इसको हम देखते हैं कहाँ पे है? तो ये हमारा पड़ता है यूपी और यूके में। तो याद रखिए इसकी 2 राजधानी हुआ करती थी, एक तो कंपिल्य, एक अचित्रा। तो ये दोनों इसकी राजधानी थी। तो इतने में ही हम ये देखते हैं कि ये भी जो है इस जगह का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के साथ पूरा जुड़ा हुआ था। फिर उसके बाद करते हैं मत्स्य की। मत्स्य कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो ये रहा, इसका जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। तो मत्स्य अगर राजस्थान में है तो ये कहाँ पे होगा? ये भी राजस्थान में मिल गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपके आगे जाके सुरसेना की। सुरसेना कहाँ पे है? तो सुरसेना है यूपी में, जो कि मथुरा इसकी राजधानी है। अब ये सुरसेना को ढूंढते हैं तो ये हमारा मिल गया सुरसेना। फिर बात करेंगे हम असाका की। अब असाका हमारा अस्माका, असाका इसको जो भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं इसको। तो ये हमारे देखिए एक, हम अगर एक बीच से हम लाइन खींच दे तो मध्य प्रदेश से ये लाइन खींचती हुई हमारी जा रही है। तो अस्माका जो है हमारे नीचे है, महाराष्ट्र में है वो। तो महाराष्ट्र जो हमारी साउथ इंडिया में पड़ता है, उसमें बस एक ही जो आपका राज्य था महाजनपद का, वो अस्माका था। और उसके बाद हम बात करते हैं अवंती की। तो अवंती हमारा यहाँ पे पड़ता है
ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो अवंती की थी महिष्मती। तो अवंती की उज्जैन और महिष्मती ये दो थे जो अवंती के थे, और अस्माका जो थी वो आपकी कहाँ पे पड़ेगी, अस्माका ये आपके महाराष्ट्र में पड़ेगी। तो आप इससे समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं गंधारा की। ये गंधारा और काम्बोज भी दो हमारे राज्य थे। तो गंधारा जो पड़ता है हमारा, वो उसका राजधानी है तक्षशिला, और काम्बोज की है राजपुर। तो ये हमारे कहाँ पे पड़ते हैं, गंधारा अगर हम देखें तो ये पड़ता है आपका यहाँ पे पाकिस्तान में, और काम्बोज जो पड़ता है हमारा वो पड़ता है हमारा अफ़गानिस्तान में। तो देखिए ये हमारा इतनी इजीली हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे किस किस स्टेट में कितने पड़ रहे हैं। तो हमारे जो 7 हैं वो तो यूपी में है। 7 कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमारे यूपी में पड़ते हैं, 3 बिहार में पड़ते हैं, 1 2 3 बिहार में, 1 मध्य प्रदेश में, 1 राजस्थान में, 1 यहाँ पे और 1 महाराष्ट्र में। तो ऐसे करके हमने इनको डिवाइड कर लिया है। तो बहुत ही इजी हो जाता है जब हमें पता होता है कि जो ये पुराने हमारे राज्यों के नाम थे वो हमारे कहाँ पे, जो नए स्टेट हैं वो कहाँ पे रहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हमें यही होती है कि हमारे नए स्टेट जो हैं उनमें हमें पता नहीं चलता कि हमारे पुराने जो राज्य थे वो कहाँ कहाँ किधर पे स्थित थे। तो आपको पता चल गया कि 7 जो है हमारे यूपी में है, 3 बिहार में, 1 अफगानिस्तान, 1 पाकिस्तान, 1 राजस्थान, 1 मध्य प्रदेश, 1 महाराष्ट्र में है। तो चलिए आप शुरू करते हैं और देखते हैं हम इनको कैसे याद रखेंगे। तो इसको याद करने के लिए हमारे पास बहुत ही इजी जो सॉल्यूशन है, वो इजी सॉल्यूशन होता है कि हमें एक चीज़ याद रखनी है, SP मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में गया, के और पूछा। कोर्ट वाला कहाँ है? तो सुप्रीम कोर्ट में गया के मतलब किंग खान और पूछा कोर्ट वाला कहाँ है। तो SP के CV और M ये आपको याद रखने हैं, SP M के CV। तो ये यूपी के हम सारे जो है राज्य इनको पता कर सकते हैं। S से हो जाता है सुरसेना, P से हो जाता है पंचाला, M से हो जाता है मल्ला, K से हो जाता है कौशाला, K से हो जाता है काशी, C से हो जाता है चेटी और V से हो जाता है, क्या हो जाता है V से, वत्सा। तो V से वत्सा हो जाता है। अब इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये क्या क्या थे और क्या इनकी विशेषताएं थी। तो सबसे पहले हमारा आता है सुरसेना। सुरसेना के बारे में, सुरसेना का है मथुरा, राजधानी उस टाइम पे जो हुआ करती थी वो थी मथुरा, और ये उत्तर पथ और दक्षिण पथ मतलब कि जो आपका नॉर्थ और साउथ है उसके जस्ट बीच में पड़ता था। तो उत्तर पथ जो हमारा नॉर्थ है और जो साउथ है इंडिया, उसमें हमारे जो बीच में पड़ता था वो पड़ता था ये मथुरा। फिर बात करते हैं पंचाला की। तो पंचाला भी यूपी में ही है, जो कि हम सारी यूपी की बात करें तो इसकी राजधानी थी अचित्रा। इसकी राजधानी अचित्रा थी और ये पश्चिम में इसका एक था जिसका नाम हम बोलते हैं अचित्रा राजधानी, और एक हमारा पड़ता है पूर्व में जिसको हम बोलते हैं कंपिल्य। तो कंपिल्य जो हमारा पूर्व में था और अचित्रा हमारा कहाँ पे था, पश्चिम में। फिर हम बात करते हैं इसके आजकल के रोहिलीखंड और प्लेन जो है इंडिया में, जो प्लेन हमारा जो होता है वो देहरादून प्लेन्स, उत्तराखंड के प्लेन्स, उनमें पड़ता था। तो ये यूपी और यूके के बीच में पड़ता है। तो यूपी और यूके दोनों में ये सम्मिलित है। फिर बात करते हैं मल्ला की। मल्ला का राजधानी है कुशीनगर और वो आजकल के देवरिया, बास्ती, गोरखपुर इलाके में पड़ता है जो कि यूपी के है। फिर बात करते हैं कौशाला की। कौशाला की राजधानी थी श्रावस्ती
और श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, तो ये स्थित था ईस्टर्न यूरोप, मतलब पूर्वी यूरोप में। आजकल के फैजाबाद, गोंडा, बहरीच सब इलाके इसी के आते हैं। और ये गोमती रिवर में बॉर्डर बनाती थी इसकी, गोमती रिवर जो थी इसकी बॉर्डर बनाती थी, गोमती रिवर इसकी बॉर्डर बनाती थी। फिर बात करते हैं काशी की। काशी की राजधानी थी बनारस, और बनारस तो इसकी राजधानी थी। तो ये गंगा और गोमती में जब मिलते थे, गंगा यहाँ से मिलती थी, गोमती मिलती थी, तो इस जगह पे बनाती थी आपकी काशी, और ये इधर पे इनके मिलन की जगह पे स्थित थी। और आजकल के बनारस को क्या बोलते हैं हम? वाराणसी, तो वाराणसी बोलते हैं। फिर आता है चेडी और चेटी। तो चेडी और चेटी की राजधानी थी सुक्तिमती, सुक्तिमती इसकी राजधानी थी, और जो कि कहाँ पे थी? यूपी में ही। फिर बात करते हैं वत्सा। तो वत्सा की राजधानी थी कौशाम्बी, और आजकल के इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर जो कि यूपी में पड़ता है, ये सारे इसी के पार्ट हैं। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार के सिर्फ 3 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। बिहार में सिर्फ 3 राज्य थे, और वो 3 राज्य कौन कौन से थे? तो पहला था अंगा, फिर मगधा, और फिर उसके बाद जब हम बोलते हैं तो वाजी। तो ये 3 पार्ट आते हैं। अंगा जो था उसकी राजधानी थी चंपा, और चंपा राजधानी थी, तो उस आजकल के मुंगेर और भागलपुर के इलाके को हम चंपा बोलते थे उस टाइम पे। तो मुंगेर और भागलपुर के इलाके जो थे बिहार में, इसको बोलते थे। इसको मगध में मिला लिया गया था, तो मगध और ये एक साथ हो गए थे। तो देखते हैं कहाँ पे हैं ये दोनों स्थित। तो ये देखिए, ये जो है मगध और चंपा जो है अंगा, ये दोनों एक जगह पे स्थित हैं। तो मगध में मिला लिया गया था किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार ने मिला लिया था इनको एक साथ। फिर बात करते हैं मगध के बारे में। मगध की राजधानी थी राजगृहा और गृहराज। आप चाहे इसको राजगृहा बोलें या फिर गृहराज बोलें। तो ये इसकी राजधानियाँ हुआ करती थी। जो मॉडर्न पटना है वही मगध है, और ये शाहबाद के बिहार इलाके तक फैला हुआ था। तो सोन नदी जो थी इसकी उत्तर में थी, और गंगा दक्षिण में बॉर्डर बनाती थी, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। फिर बात करते हैं वाजी की। तो वाजी की राजधानी थी वैशाली, और यह गंगा के उत्तर में थी। तो वाजी जो थी गंगा के उत्तर में थी। 8 क्लैंस होते थे इसमें, 8 इसके पार्ट्स होते थे, छोटे छोटे इलाके होते थे, जिसमें सबसे अभिन्न जो इलाके थे, इसके इम्पॉर्टेंट इलाके थे, वो लिच्छवीज थे, जनात्रिक्स थे, और वेदेतास थे। ये 3 जो थे इसके महत्वपूर्ण इलाके थे। 3 महत्वपूर्ण इलाके इन्हीं को बोला जाता है। और कौशल राज्य जो था उससे सिर्फ एक नदी से ये दूर थे, मतलब यहाँ पे वाजी था आपका, तो यहाँ पे कौशल था, तो एक नदी से ये दूर रहते थे। फिर बात करते हैं मत्स्य की। मत्स्य कहाँ पे था आपका? ये राजस्थान का इलाका है, मैंने आपको मैप में बता दिया है, देखिए आप कहाँ पे है। तो मत्स्य यहाँ पे है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो मत्स्य के बारे में बात करते हैं। तो मत्स्य की सबसे मेन जो बात थी वो थी विराटनगर इसकी राजधानी थी, और आजकल के अलवर, भरतपुर और जयपुर को राजस्थान कहा जाता, राजस्थान के विराटनगर का इलाका था। तो राजस्थान के जो इलाके थे अलवर, भरतपुर और जयपुर, वो विराटनगर कहलाते थे उस टाइम पे। अब बात करते हैं जो आपके महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आपका पड़ता है असाका, जिसको हम क्या बोलते हैं? अस्माका भी बोलते हैं। ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसकी मेन बात क्या थी कि इसकी राजधानी थी पोताली, जिसको हम पोताना भी बोलते थे, और पोदाना।
तो इतने नाम थे इसके, इसकी राजधानी के। गोदावरी नदी के किनारे स्थित था ये, जो गोदावरी नदी थी उसके किनारे स्थित था, और आजकल के महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और इकलौता ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण में विंध्या रेंज से साथ था, जिसके दक्षिण में विंध्या रेंज थी, दक्षिण में साउथ में विंध्या रेंज थी। तो ऐसा ये महाजनपद था। फिर उसके बाद करते हैं अवंती की। अब अवंती कहाँ पे है तो देख लेते हैं इसको भी। अवंती आपके था मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में अवंती थी। इसकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैन, मध्य प्रदेश का उज्जैन इलाका, और महिष्मती। ये दो इलाके थे जो इसके राजधानी हुआ करते थे। आजकल कहाँ मिलता है ये अवंती, तो ये मालवा जो रीजन है मध्य प्रदेश का, मालवा जो जगह है वहाँ पे मिलता है, और विंध्या के उत्तर में पड़ता है। ये विंध्या जो हिल्स हैं वहाँ पे उत्तर में पड़ता है। फिर दक्षिण में कहाँ है, दक्षिण में है आपकी महिष्मती, और दक्षिण में महिष्मती पड़ता है। ठीक है, तो दक्षिण में महिष्मती। अब बात करते हैं गंधारा की। तो गंधार, कांधार, ये जो इलाके होते हैं ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाले इलाके होते हैं। तो गांधार जो है उसकी राजधानी थी तक्षशिला। आजकल के काबुल और रावलपिंडी में पड़ता है, काबुल रावलपिंडी। और ये काबुल रावलपिंडी कहाँ पे है तो आपको पता ही है, पाकिस्तान में है। और देख लेते हैं मैप में। तो ये तक्षशिला है, ये गांधार है। तो ये कहाँ पे पड़ रहा है, पाकिस्तान में। तो देखिए कितना इजी हो जाता है अगर आप मैप के थ्रू पढ़ते हैं। तो आप इस मैप को सेव कर लीजिए, मैं आपको PDF आपको सेंड कर दूंगा। उसका मेरा चैनल का नाम है UPSC एंड SSC। मैं उसको आपको लिंक जो है कमेंट सेक्शन और साथ में आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो बात करते हैं गांधार के बाद काम्बोज की। तो काम्बोज कहाँ पड़ता है, काम्बोज है आपके राजपुर, इसकी राजधानी हुआ करती थी। ये हिंदुकुश माउंटेन जो थे, हिंदुकुश माउंटेन कश्मीर के वहाँ पे पड़ती थी। तो कश्मीर के हिंदुकुश माउंटेन, अब देखते हैं हिंदुकुश माउंटेन कश्मीर का कहाँ पे है। तो ये गांधार है और ये है आपका काम्बोज। तो काम्बोज यहाँ पे पड़ता था आपके अफ़गानिस्तान में। तो गाइज़ ये थे आपके 16 महाजनपद, जिसको आपने बहुत ही ब्रीफली आपको पता चल गया होगा कि कितना इजी है इनको पढ़ना। तो ये 16 महाजनपद को आप दोबारा, ये वीडियो को आप 2 या 3 बार ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको क्या है, ये मैप बेस्ड है। तो आपको मैप जो आप देख लेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि राज्य भी बहुत सारे नहीं हैं जो महाजनपद फैले हुए थे। सिर्फ बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, दिल्ली है, और आपका राजस्थान, जयपुर के इलाके, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ ऐसे एक राउंड है जिसमें ये फैला हुआ था, बाकी ये कहीं पे नहीं था। और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे देश से बाहर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में फैला हुआ था। तो गाइज़ होप है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपके लिए और भी ज़्यादा ट्रिक्स, और भी ज़्यादा ऐसे ही इम्पॉर्टेंट, जिससे आपको ये याद हो जाएं, ऐसी बहुत ही टफ़ जो भी आपको लगेगा तो मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।